एक बार की बात है, रामनगर में एक रिज़ॉर्ट था जिसमें एक नौकरानी काम किया करती थी। उस नौकरानी को काला जादू आता था। जो लोग अपनी छुट्टी मनाने उस रिज़ॉर्ट में आते, उनके खाने पीने का ध्यान भी वही रखती थी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा, लेकिन अचानक से उस रिज़ॉर्ट में कुछ अजीब सा होने लगा। उस रिज़ॉर्ट में कोई अपने बच्चे के साथ आता तो वो अपने काले जादू से उनके बच्चों को बीमार कर दिया करती और ये अफवाह उड़ाने लगी कि इस रिज़ॉर्ट में चुड़ैल का साया है जो बच्चों को बीमार करती है। वो उन बच्चों को ठीक करने के बोल के उनके माता पिता से पैसे वसूलती और अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप भी उसे मुँह मांगी रकम दे देते। उस नौकरानी को इस काम में मज़ा आने लगा क्योंकि उसे मुँह मांगी रकम मिल जाती थी। उसका लालच बढ़ता चला गया। जब इस बात की खबर वहाँ काम करने वाले अन्य लोगों को लगी, उन्होंने उसकी शिकायत मालिक से कर दी। साहब, ये रामवती काला जादू करती है और हमारे रिजॉर्ट में आने वाले बच्चों को बीमार कर देती है और वो रिजॉर्ट को भूतिया बता के और बच्चों को ठीक करने के नाम पे उनके माँ बाप से पैसा लेती है। कुछ करो मालिक, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारे रिजॉर्ट में कोई नहीं आएगा। मालिक को गुस्सा आता है और वो बोलता है, अब अगर कोई फैमिली आए जिनके साथ बच्चे हो तो इसे एक कमरे में बंद कर देना। जब एक फैमिली बच्चों के साथ आती है तो उस नौकरानी को कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और वो उसी कमरे में जलकर मर जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। मरने के बाद भी उसका लालच ख़त्म नहीं होता। तभी उस रिज़ॉर्ट में अद्दू सार्थू भी अपने माँ पापा के साथ अपनी छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। हाँ सार्थू, यहाँ तो बड़ा मजा आएगा। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं। तभी सार्थू बोलता है, माँ, आप चलो, मैं और दीदी अभी आते हैं। वो दोनों पूरा रिज़ॉर्ट घूम रहे होते हैं। तभी सार्थू की नज़र उस कमरे पे पड़ती है। और वो वहाँ काम कर रहे एक आदमी से पूछता है, अंकल, वो क्या है? कुछ नहीं है बच्चे, एक खराब कमरा है, लेकिन वहां बच्चों का जाना मना है। तुम भूल के भी उधर मत जाना। क्यों अंकल, ऐसा क्या है वहाँ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां बच्चों का जाना मना है। वो दोनों भी अपने माँ पापा के पास चले जाते हैं, लेकिन सार्थू के दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर उस कमरे में है क्या। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो चुपचाप उस कमरे के पास चला जाता है। जैसे ही उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है तो उसकी नज़र चुड़ैल पे पड़ जाती है और चुड़ैल उसे देखकर ही उस पे जादू कर देती है। उस कमरे को तांत्रिक द्वारा बांध दिया गया था, जिससे चुड़ैल उस कमरे से तो बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई उस कमरे के पास गया तो वो वहीं से जादू कर सकती है। तभी सार्थू बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके माँ पापा परेशान हो जाते हैं। उसके पापा वहाँ के एक कर्मचारी को बुलाते हैं। अरे भाई, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लग रही। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है क्या? बच्चे की तबीयत खराब सुनते ही वो कर्मचारी पूछता है, अरे साहब, क्या वो उस कमरे की तरफ तो नहीं गया? हमें तो पता नहीं, लेकिन आज जल्दी उठ गया था। जब हम उठे तो वो बाहर से आया था और तभी से उसकी तबीयत खराब लग रही है। उसे तेज बुखार है। कर्मचारी समझ जाता है कि जरूर बच्चा कमरे के पास गया होगा। ठीक है साहब, मैं डॉक्टर का इंतजाम करके आता हूँ। वो कर्मचारी जाकर अपने मालिक को पूरी बात बताता है। अब क्या करें? हमारे रिजॉर्ट में अब जाके थोड़े लोग आना शुरू हुए हैं और फिर से ये सब शुरू हो गया। वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है, एक काम करो, तुम जब तक डॉक्टर को बुला के लाओ, मैं तांत्रिक बाबा से मिल के आता हूँ। और वो जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा, उस चुड़ैल ने आज एक बच्चे को फिर बीमार कर दिया। आप कृपया इस मुसीबत का कोई पक्का हल बताइए।
जिससे हमेशा के लिए इस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। बच्चा, छुटकारा मिलने का बस एक ही उपाय है कि कोई बहादुर बच्चा उसके पास बिना डरे जाए और उस पर ये जल छिड़क दे, तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, बहादुर बच्चा, अगर बच्चा जरा भी डरा तो वो उस बच्चे को भी बीमार कर देगी और हो सकता है मार भी दे। इसलिए ध्यान रहे। वो आदमी जाता है और उनके पापा को पूरी बात बताता है। तभी उनकी पूरी बात सुन के अद्दू बोलती है, पापा, मैं जाऊंगी ये काम करने। नहीं अद्दू, सार्थू पहले ही बीमार है और सुना नहीं बच्चे, इसमें जान का खतरा भी है। माँ, सार्थू के लिए मैं ये जरूर करूंगी, और आप लोगों ने ही तो हमें सिखाया है कि हिम्मत से काम लेना चाहिए, और आप ही ऐसा बोल रही हो। तभी अद्दू वो जल लेके उस कमरे के पास जाती है और चुड़ैल उसे देख के जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, एक दिन में दो शिकार, मजा आएगा। अद्दू बिना डरे उसकी तरफ देखती है और जैसे ही चुड़ैल उसकी तरफ आती है तभी वो जल उस पर छिड़क देती है और उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। थोड़ी देर में सार्थू का बुखार भी धीरे धीरे उतरने लगता है और वो ठीक हो जाता है। तभी अद्दू बोलती है, तो देखा दोस्तों, हम बच्चों को एक बुरी आदत होती है कि जिस काम को हमारे बड़े हमें मना करते हैं, पता नहीं हम उस काम को जरूर करके देखते हैं। इसी वजह से सार्थक आज इतना बीमार हो गया। अगर हमें कोई बड़ा किसी काम को मना कर रहा है तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए ही हमें मना करते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, टाटा।